हेडिया जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए गेस प्रश्न 10 गेस प्रश्न सामाजिक विज्ञान का। कहने का मतलब क्या, संभावित प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न पे आज हम चर्चा करूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो प्लीज आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर अगर आपको मालूम हो तो जरूर आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न को एक बार रिविजन कर लेंगे क्योंकि 2022 के लिए यह काफी गेस प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके लिए गेस में है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यह टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं कर पाते तो आप लिख सकते हैं कि सर इतने नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे ना मालूम है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं बता भी दूं। क्योंकि गेस प्रश्न है तो गेस प्रश्न ही बता रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा हूं। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही गेस क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है, मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का लिखे या बताइए। ठीक है, कभी कभी कहेगा कि मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को लिखे, या कभी कहेगा किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताए। तो यही एक ही प्रश्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन, सुनामी से बचाव का किन्हीं 4 बातों को लिखे। यानी सुनामी से हम कैसे बच सकते हैं, इनके 4 पॉइंट को लिखने के लिए आपको कहता है। तो आंसर देने का तरीका आपका सही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। यह भी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे कि काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो 2022 के लिए भी इस प्रश्न को रखते हैं, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या है, इस पे आपको चर्चा बेहतरीन तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, यानी ऐसा सीरीज दे रहा हूं जो मैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए इन सारे प्रश्न का आंसर आपको अगर नहीं मालूम है तो अभी से प्रयास कीजिए, कम से कम जो प्रश्न अभी गेस क्वेश्चन बता रहा हूं उसकी तैयारी आप बेहतरीन तरीका से कर लीजिए। आंसर कहीं से ढूंढ लीजिए, या आप हमारे वो टेलीग्राम से भी ढूंढ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप हमसे संपर्क करके सारे प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मेजनी कौन था, छठा रॉलेट एक्ट कौन था, ये हो गया। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले के भूगर्भिक क्षेत्र पे विशेष चर्चा कीजिए। यानी कोयले के भूगर्भिक क्षेत्र जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र है, उस पर विशेष रूप से आपको कह रहा है चर्चा करने के लिए। तो कोयले के भूगर्भिक क्षेत्र क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया, तो आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है भूगर्भिक क्षेत्र से। अगर यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ना पूछेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते, याद रखिएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, कोयला किसे कहते हैं, इनके प्रकार पे चर्चा करें। तो कोयला किसे कहते हैं, सबसे पहले उनको लिखना पड़ेगा। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा, और हर एक प्रकार पे चर्चा करना पड़ेगा आपको। यानी हर एक प्रकार में क्या क्या चीज होते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन भी और यह क्वेश्चन भी, ठीक है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन अब की बार के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन तो काफी बार पूछा भी जाता है और आपको याद भी होगा, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉल्ट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग बेहतरीन तरीका से खोजने की कोशिश करेंगे, देंगे भी। ठीक है, नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन का संसाधन का नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन को बता रहा हूं तो काफी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन बताऊंगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है, करा आध्यात्मिक खनिज भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, सचित्र वर्णन करें। कहने का मतलब क्या, यह क्वेश्चन आपका हो गया 4 नंबर के लिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए कहिए या 5 नंबर के लिए कहिए। ठीक है, क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक खनिज भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको बताइए सचित्र में वर्णन करके। यानी चित्र भी बनाना है और इसके बारे में वर्णन भी करना है, यानी इसके बारे में बताना भी है। तो यह 200 क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो सारे 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो कहीं से ढूंढिए, या हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको सारे प्रश्न का आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम जो अभी सीरीज दे रहा हूं यानी महत्वपूर्ण सीरीज दूंगा इसी प्रकार से। तो इसका आंसर तो कम से कम आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर नहीं मालूम है इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। ठीक है, तो कमी है तो उसको सुधारना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।